अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मुझे कबूल नहीं के 25 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया। यहाँ पर मायरा जैसे ही सलमान को कॉल करके हटती है तो वो कहती है कि इसकी आवाज़ से तो ऐसे ही लग रहा है कि सारे मामलात बिल्कुल ठीक है, पता नहीं वहाँ पर कंपनी में जाके इसने क्या कहा होगा और कैसे धमकाया होगा। सलमान जैसे ही वापस आता है और अपने दोस्तों में जाता है तो बहुत ज़्यादा खुश होता है। जब उसे मैसेज आता है और कंफर्म हो जाता है कि गाड़ी उसी की है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अरसलान घर आता है तो मिशाल उसके लिए चाय लेकर आती है, साथ ही बता देती है कि सलमान भी घर आ गया, आप लोग परेशान हो रहे थे ना। और वो और मायरा बाहर खाना खाने के लिए जा रहे हैं। अरसलान कहता है कि हाँ जाहिर बात है, मेरा भैया परेशान तो होना ही है। मिशाल कहती है कि देख लो वो दोनों लड़ते भी रहते हैं लेकिन फिर भी बाहर अक्सर जाते रहते हैं, आप तो मुझे कहीं कभी बाहर भी नहीं लेके गए हैं। इस बात पर अरसलान कहता है कि चलो ठीक है, तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें भी घुमाने फिराने ले जाऊंगा, हम दोनों अपनी बाइक पे ही जाएंगे। कहती है कि चलें ठीक है, मैं तैयार हो जाती हूँ। सलमान जैसे ही घर आता है तो उसके अब्बू कहते हैं कि सारा मामला हो गया ना ठीक ठाक, वैसे भी ये सारी मेरी ही प्लानिंग थी, अब मुझे बता कैसे हुआ। तो वो कहता है कि बस आप आम खाएं, गुठलियाँ ना गिले, सब कुछ ठीक हो गया है। वैसे भी वो मायरा से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसकी खातिर कुछ भी कर सकता है, तो मैंने बस फ़ायदा उठा लिया। कमरे में जाता है तो देखता है कि मायरा बिल्कुल तैयार होती है। सलमान कहता है कि वाह तुम तो इतनी जल्दी तैयार हो गई हो, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। मायरा कहती है कि हाँ आपने कहा था तैयार होने के लिए, इसलिए मैं तैयार हो गई हूँ। वैसे ये ट्रीट किस खुशी में है? तो कहता है कि गाड़ी मेरे नाम हो गई है। यहाँ पर जैसे ही वो लोग बाहर जाने लगते हैं कि देखते हैं कि अरसलान और मिशाल भी जाने लगते हैं। तो सलमान कहते हैं कि भाभी आप हमें पहले बता देती कि आप लोगों ने बाहर जाना है, हम किसी और दिन का प्लान बना लेते और गाड़ी आप लोग को दे देते। मिशाल जब ये बात सुनती है तो कहती है कि ऐसी बात नहीं है, आप लोग जाएं, आप लोगों ने जहाँ जाना है हम दोनों बाइक पे चले जाएंगे। इतनी देर में वो कहते हैं कि चलो ठीक है। थोड़ी सी देर में उसकी अम्मी भी आ जाती हैं और आके कहती है कि कहाँ जा रहे हो तुम सब लोग, मैंने घर में कौरमा बना के रखा है। सलमान कहता है कि आप वो रख दें, कल को खा लेंगे, अभी फ़िलहाल हम लोग बाहर जा रहे हैं, वो अलग और हम अलग। उसकी अम्मी किचन में जाती हैं और सारी चीज़ें वगैरह समेट रही होती हैं कि उसकी बहन रिमशा भी आ जाती है और उसे बहुत गुस्सा आता है और उसकी अम्मी कहती क्या बात है। तो कहती है कि आप तो इन लोगों को कुछ भी नहीं कहते, आपने 2 घंटे लगा के यहाँ पर कौरमा बनाया और वो लोग अपनी अपनी बीवियों को पकड़ा और बाहर निकल गया। उसकी अम्मी कहती है अच्छा तुम फिक्र मत करो, मैं उन लोगों को भी काम पे लगा दूंगी, बस थोड़े दिन में खीर बनवा लेती हूँ, फिर सारा घर उनके सुपुर्द कर दूंगी। रिमशा कहती है कि मेरे से इतना काम नहीं होता, मैं 20-20 रोटियाँ नहीं बनवा सकती, आपकी बहुएँ आ गई हैं, आप उन्हें ये काम सुपुर्द करें और मुझे छुट्टी दे दे। उसकी अम्मी कहती है अच्छा ठीक है, मैं कह दूँगी, तुम तो बहुत गुस्सा करने लग गई हो। यहाँ पर आतिर के बाप जैसे ही घर आते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। उसकी अम्मी कहती है क्या बात है, जब से आप ऑफिस से हैं बहुत परेशान है। तो कहते हैं कि नहीं तुम शर्जिया को भेजो। शर्जी आती है तो अपने पापा से कहती है कि क्या बात है, आपने मुझे बुलाया था, सब ठीक तो है ना। उसके अब्बू कहते हैं कि हाँ सब ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तुम आतिर को समझाओ, उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। पहले भी जब हमने उसकी FIR वापस लेनी थी तो उस लालची इंसानों को हमने 20 लाख दिया था और अब फिर उसने 30 लाख की गाड़ी उसे दे दी है। जब शर्जिया को ये बात पता लगती है तो कहती है कि आप फिक्र ना करें, मैं सलमान को समझाऊंगी। उसके अब्बू कहते हैं हाँ क्योंकि मेरी बात तो वो नहीं मानता। यहाँ पर जैसे ही सलमान आता है लेकर मायरा को तो कहता है कि मुँह लटका के क्यों बैठी हुई हो, अगर तुम आतिर के साथ आती तो क्या ऐसे ही मुँह लटका के तुमने बैठा होना था। मायरा कहती है कि तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि मैं क्यों इस तरह बैठी हुई हूँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा और आतिर को तुमने क्या कहा है, वैसे भी अब उसकी हमारी ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं है, उसे हमारी ज़िंदगी से चले जाना चाहिए। सलमान कहता है कि कैसे चले जाना चाहिए और मैं उसकी गाड़ी हरगिज़ वापस नहीं करता, उन्होंने मेरी ज़िंदगी को अजीरन करके रखा था, उसे खमियाजा तो भुगतना ही था ना, इसीलिए मैंने उसकी गाड़ी ली है। और तुम तो ऐसे फ़िक्रमंद हो रही हो जैसे पता नहीं क्या बात है। यहाँ पर शर्जिया जाती है आतिर के पास और उससे समझाती है और कहती है कि अबू बहुत ज़्यादा परेशान है तुम्हारी वजह से, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था, वो लोग बहुत ज़्यादा लालची है और उसका हस्बैंड भी, पहले ही हम उन लोग को बहुत पैसे दे चुके हैं और अब फिर तकरीबन 50 लाख तक हम दे दिया है। जब आतिर को ये बात पता लगती है तो वो कहता है कि क्या तुम्हें भी लगता है कि मायरा मुझे इस्तेमाल कर रही है और वो लालची है। तो कहती है कि हाँ मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। यहाँ पर अरसलान और मिशाल आते हैं, तभी वो कहता है कि देख लो अब मैं तुम्हें घुमाने फिराने भी ले आया हूँ। तो वो कहती है कि हाँ ऐसी बात है। साथ ही वो लोग बच्चों की भी प्लानिंग कर लेते हैं और कहते हैं कि मैंने तो बच्चों के नाम तक सोचे। विशाल जब ये बात सुनती है तो वो हैरान हो जाती है और कहती है कि कोई हाल नहीं तुम्हारा। यहाँ पर सलमान एकदम अपना पैंतरा बदल लेता है और बहुत ज़्यादा अच्छा बन जाता है और कहता है कि बस मुझे पता नहीं क्या हो जाता है एकदम, तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो, अब मैं बदलना चाहता हूँ, तुम मेरी मदद करो।
मायरा जब ये बात सुनती है तो कहती है कि अच्छा ठीक है, तो वो उसका फ़ोन लेता है और फ़ोन मिला लेता है आतिर को। मायरा उससे पूछती भी रहती है कि तुम किससे फ़ोन मिला रहे हो, तो कहता है कि अभी तुम्हें बताता हूँ। दूसरी तरफ आतिर भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है, उससे शर्जिया की बातें याद आ रही होती हैं कि मायरा भी तुम्हें धोखा दे रही है। इतनी देर में उसके नंबर पर कॉल आने लग जाती है मायरा की, तो वो कॉल रिसीव नहीं करता। जब बार बार कॉल आने लग जाती है तो वो कॉल रिसीव करता है और कहता है कि क्या बात है, आपने मुझे कॉल क्यों की। सलमान बोल पड़ता है और कहता है कि मैंने आपको कॉल किया, दरअसल मैं और मायरा आपका शुक्रिया अदा करना चाह रहे थे गाड़ी की वजह से, इसीलिए सिर्फ आपसे कॉल की। थोड़ी देर में वो मायरा को कॉल पकड़ा देता है और कहता है कि तुम भी शुक्रिया अदा कर दो। मायरा मजबूरी में उससे बात करती है और उसे कहती है कि हाँ, हम दोनों ने आपको शुक्रिया अदा करना था। यहाँ पर मायरा की दादी बहुत ज़्यादा परेशान होती है, तभी वो नुदरत को कहती है कि सारा दिन मैं तो बहुत ज़्यादा बोर हो जाती हूँ, तुम तो स्कूल चल जाती हो। नुदरत भी कहती है मुझे भी बच्चियों की बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती है, जब से उनकी शादी हुई है पलट के आई ही नहीं है, घर तो खाने को दौड़ता है। यहाँ पर जैसे ही घर आ जाते हैं सलमान मायरा को कहता है कि तुम्हारा क्यों इतना मूड ज़्यादा बना हुआ है। मायरा कहती है तुम बहुत अच्छे से जानती हो, पहले तुमने आतिर को मिला दिया और अब उसे खाने के लिए बुला लिया, ये सब कुछ क्या चल रहा है, हमारी ज़िंदगी से वो चला क्यों नहीं जाता, मैं उसका जिक्र भी नहीं सुनना चाहती। सलमान कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा भोली हो, मैं तुम्हें समझाता, मैंने तुम इसलिए बुलाया कि उसने मेरी इतनी इंसल्ट की और हम उसकी गाड़ी में घूम रहे, दरअसल जब मिलेंगे तो मैं उसकी गाड़ी उसको वापस करना चाहता हूँ। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।